सबसे पहले बात दतिया के दंगल की कर लेते हैं। और दतिया के दंगल के शुरू होने के बाद से माहौल जो चल रहा था वो अब आज अपने अंतिम चरण में है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है। अगर अभी भी आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएं और अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट आपको सवाल पूछने का अधिकार देता है। आपका एक वोट आपको अपने जनप्रतिनिधि के प्रति ज्यादा जवाबदेह बना देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आप अपने जनप्रतिनिधि से अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सवाल पूछने के हकदार नहीं रहेंगे। यही वजह है कि अभी भी अगर आप किसी को चुनना चाहते हैं तो अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, मतदान केंद्रों पर पहुंच जाइए। लेकिन अब तक जितने लोगों ने मतदान किया है उनका आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं। दतिया के उपचुनाव से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर, मतदान लगातार जारी है लेकिन अब तक 62% से ज्यादा मतदान हो चुका है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहा हूं। 62% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ग्रामीण बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हुई है। 291 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक यह मतदान होने वाला है। शाम 6 बजे तक। लेकिन यह तस्वीरें सुबह से ही मतदान केंद्रों पर न सिर्फ मतदाता बल्कि प्रत्याशी भी पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद जो पोलिंग एजेंट वहां पर बैठे हुए हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी माहौल को समझ रहे हैं। और यही कारण है कि आज का जो चुनावी रण है वो बहुत खास और दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। दतिया उपचुनाव का भी अंतिम चरण, इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक राणा और अनिल गौर। सबसे पहले अनिल, मैं आप ही का रुख करूंगा। अभी क्या स्थितियां हैं? क्योंकि थोड़ी देर की बारिश ने कहीं ना कहीं व्यवधान जो है वो वोटिंग में डालने का काम किया था। क्या वापस से मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे अनिल? बिल्कुल, देखिए दीपेश, कुछ ही लगभग आधा घंटे ये बारिश हुई और बारिश ने जो मतदान है उसमें थोड़ी सी बाधा जरूर डाली। लेकिन कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं हुई और कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर जोरदार बारिश हुई। हालांकि जिस तरीके से देखिए 3 बजे का जो वोट प्रतिशत है वो लगभग 62% है और अभी 5 बजे का जो वोट प्रतिशत है वो आने वाला है लगभग मेरे ख्याल से 70% की तक ये वोट प्रतिशत पहुंच चुका होगा। तो लेकिन देखिए साफ तौर पर यही है, जिस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ रहा है तो इसका अंदाजा यही लगा जा सकता है कि जो मतदान है, जो मतदाता हैं वो घर से निकले हैं और वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। क्योंकि सुबह से ही जिस तरीके से ठीक 7 बजे जब मतदान प्रक्रिया शुरू हुई तो उसी दौरान चाहे वो युवा हों, महिला हों, बुजुर्ग हैं, वो मतदान केंद्रों पर वोट डालते हुए नजर आए। और तकरीबन 10 बजे से और 12 बजे तक जो मतदाता हैं वो थोड़े से कम जरूर हुए, लेकिन फिर वही स्थिति सामान्य होने लगी। तो कहीं ना कहीं जैसी लगातार जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है इसके आधार पर जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं मत का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल मतदाता अपने अपने मताधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त विवेक राणा मेरे साथ मौजूद है। विवेक, आप जहां जहां गए वहां किस तरह का सिनेरियो देखने को मिला, तस्वीरें देखने को मिली? और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या अभी दतिया का मतदाता वोकल था या नहीं? क्या बता पा रहा था कि किस मुद्दे पर किसे वोट देने जा रहा है? बिल्कुल दीपेश, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब 1 घंटे का समय बचा हुआ है और आप मतदान केंद्र की सबसे पहले आप तस्वीर देखिए कि बारिश जो हुई थी उसके चलते जो लोग हैं वो परेशान जरूर हुए थे, मगर एक एक करके जो लोग हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि 2023 के यदि विधानसभा चुनाव के मतदान के आंकड़ों की यदि बात करें दीपेश, तो 80% जो है वो दतिया चुनाव में मतदान हुआ था। और अभी उपचुनाव की यदि बात करें तो अभी तक जो आंकड़े आए हैं निर्वाचन आयोग के वो 62% जो निर्वाचन है वो हुआ है। यानी कह सकते हैं कि मतदान का जो आंकड़ा है दीपेश वो नीचे गिरा है। और इसका बड़ा जो कारण है वो ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से
लोग अपने घरों से नहीं निकले हैं, लोगों ने रुचि नहीं दिखाए हैं। क्योंकि दतिया की बात करें तो दतिया उपचुनाव को लेकर पूरे देश की नज़र दतिया में जमी हुई है कि उपचुनाव में क्या चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा के ऊपर जो निगाह है लोगों की लगातार जमी हुई थी। उसके बाद टिकट कटा, टिकट कटने के बाद आशुतोष तिवारी को टिकट मिली, उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ। तो कह सकते हैं कि दतिया का जो बिल्कुल यानी दतिया का रण अब बहुत दिलचस्प था, लेकिन मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत को ईवीएम में कैद कर चुके हैं।